नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस पे हमने पहले ही बात कर दी है। टोटल 42 मंत्री बन गए। पहले 3 थे, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, बाद में 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बन के टोटल 39 लोगों का कुनबा हो गया। अब टोटल 42 मंत्री बन गए हैं। 1 मंत्री और बनने की गुंजाइश है। लेकिन मंत्रिमंडल में शपथ विधि होने के बाद तीनों राजनीतिक दलों में भयानक संघर्ष हो रहा है। और संघर्ष इस बात का कि सबसे पहले भाजपा की बात करें तो भाजपा डिसिप्लिन्ड पार्टी थी, ज्यादा कुछ लोग बोल नहीं रहे थे। लेकिन भाजपा में एक बात जरूर है कि मुनगंटीवार जो एक कद्दावर नेता है विदर्भ के, मुनगंटीवार अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के अर्थ मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार उनको बहुत ही संस्कृति मंत्रालय, एक कमजोर मंत्रालय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस बार वो मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्हें ड्रॉप किया गया। उन्होंने पहली बार अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि बावनकुळे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष, और देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कहा था कि आपका नाम है। मेरा नाम क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैं पार्टी का सेवक हूं। पार्टी ने जिस स्थिति में मुझे रखा मैं रहूंगा। अब मुझे विधानसभा जाने की जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे प्रश्न उत्तर तैयार नहीं करने हैं। मुझे अब जिन लोगों ने मुझे चुनाव में जितवाया है, जो लोग मेरे साथ थे, उनके लिए काम करना है, महाराष्ट्र के लिए काम करना है। ये तो देवेंद्र फडणवीस या बावनकुळे ही बता पाएंगे कि मुझे क्यों हटाया। मुझे प्रमोद महाजन का जो वक्तव्य सामने आता है कि हम एक कार्यकर्ता है, हमें जो भी काम मिला हम करेंगे, उसी एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं करता हूं, लेकिन निराश जरूर हूं क्योंकि मेरी गलती मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं गडकरी जी के साथ भी 1.5 घंटा बात किया। उनने भी मुझे यही कहा कि कार्यकर्ता को काम करना चाहिए और मैं करूंगा। आश्चर्य की बात है कि गडकरी का एक भी समर्थक इस मंत्रिमंडल में नहीं है। जिस गडकरी जी को लगातार गुहार लगा रहे थे कि आप प्लीज कैंपेन में ताकत से उतरिए, और फिर संघ के कहने पे जब गडकरी ने एक एक दिन में 7-7, 8-8 सभाएं ली के पूरा महाराष्ट्र पाट दिया, मंत्रिमंडल बनाने के समय उस गडकरी को किसी ने पूछा भी नहीं। यहां तक कि उनके तमाम समर्थकों को मंत्रिमंडल से दूर रखा। उसके बाद विजय गावित है, वो भी नाराज है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हम इतनी बार के विधायक है, लेकिन हमको क्यों नहीं दिया। एक विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह समझ के परे है कि पार्टी का क्राइटेरिया क्या है। जो बीजेपी का नेता अपने बेटे को किसी और विरोधी खेमे से चुनाव लड़वाता है और उसे फिर मंत्री बनाया जाता है, तो फिर क्राइटेरिया क्या समझे। पार्टी के साथ निरंतर प्रामाणिकता से साथ देने वाले दूर हटते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोग मंत्रिमंडल में हैं। शायद वो गणेश नाइक की बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे को शरद पवार की पार्टी से टिकट दिलवाया था। ऐसे कई उदाहरण महाराष्ट्र में हैं। संतुलन ऐसा है कि 17 जिले ऐसा है कि जहां मंत्री ही नहीं है। 19 जिलों में मंत्री है, तो 17 जिलों के जो पालक मंत्री होंगे उन जिले के नहीं होंगे, बाहर के होंगे। और धाराशिव करके नया जिला था, मतलब उस्मानाबाद, जिसको धाराशिव करके नया नामाकरण हुआ, वहां हमेशा मंत्री रहता था, इस बार वहां पे भी मंत्री नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने यह जरूर कहा कि हमारी एक लंबी चर्चा हो गई थी मुनगंटीवार साहब से और हमने उनको बताया था कि शायद संगठन आपका कई और काम लेना चाहता है आपसे, इसलिए आपको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन कोई भी चर्चा होने की बात मुनगंटीवार ने मना की। मतलब ये बात तय है कि अब मुनगंटीवार का एकनाथ खड़से होने जा रहा है। कई लोग होंगे बीजेपी के जो कद्दावर नेता जो इस 5 साल में एकनाथ खड़से के लाइन में बैठेंगे, और गडकरी जी का शायद नाम लेने वाला कोई समर्थक अब मंत्रिमंडल में नहीं है। अजित पवार जी के यहां पे भी वही हालत है। छगन भुजबल के बारे में अजित पवार के एक मंत्री ने आके कहा कि छगन भुजबल हमारे वरिष्ठ नेता है,
वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हो सकते। लेकिन आज छगन भुजबल जी ने लोगों के सामने, मीडिया के सामने आके कहा कि हाँ, मैं नाराज़ हूँ कि मुझे मंत्री नहीं बनाया। किस कारण से मंत्री नहीं बनाया है मुझे पता नहीं। भ्रष्टाचार का विषय हो नहीं सकता क्योंकि अजित पवार जो कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे थे, जब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? ये उन्हें नहीं कहा, एक लोग कह रहे हैं। उन्हें बोला गया कि आपको राज्यसभा में हम एडजस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए। जब मुझे राज्यसभा चाहिए थी तब आपने नहीं दिया, आपने पत्नी को भेजा। और अब आप मुझे राज्यसभा दे रहे हैं। जब मैंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब आपने मुझे येवला से चुनाव लड़वाने के लिए मजबूर किया कि आप येवला से चुनाव लड़िए, क्योंकि ये सीट आप ही निकाल सकते हैं। और येवला के लोगों ने, नासिक जिले का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जब वहां के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं। ओबीसी का जो मूवमेंट है, उसके एक बड़े कद्दावर नेता, एक समता परिषद उन्होंने बनाई थी और पूरे देश में समता परिषद के बड़े-बड़े अधिवेशन उन्होंने लिए थे। उन्हें कहा कि मैं समता परिषद फिर जिंदा करूंगा। पूरा मराठा आंदोलन जरांगे का अपने सर पे लेने वाले छगन भुजबल थे। इतना सारा विरोध उन्होंने अपने सर पे लिया, इसके बावजूद पार्टी ने उनको क्या दिया? तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक नया फॉर्मूला उन्होंने निकाला कि हम ढाई-ढाई साल के लिए करेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी कहा और अजित पवार ने भी कहा अपने तमाम बाकी साथियों को कि अभी ये जो मंत्री बने हैं 2.5 साल के लिए है। अगले 2.5 साल फिर मैं आपको बना देंगे, इनको निकाल कर। क्या ये 2.5 साल के बाद जाएँगे? या ये 2.5 साल वाला मामला वही होगा जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में तय हो गया था? ये ढाई-ढाई साल का मुख्यमंत्री रहेगा और फिर बाद में शिवसेना को पार्टी मतलब गठबंधन तोड़ना पड़ा। एकनाथ शिंदे की आप बात करें तो एकनाथ शिंदे की यहाँ लगातार लंबी-चौड़ी 5 लोग तो इकट्ठा होके पूरा ग्रुप बना के, कई लोग तो विधानसभा अधिवेशन छोड़ के चले गए। कइयों ने कहा कि हमारे लिए तो बार-बार भाषण हो रहा था। हमारे लिए तो ये बोला गया था कि हम आपको तानाजी सावंत ने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप तानाजी को विधायक बनाइए, मैं मंत्री बनाता हूं। मैं मंत्री था, ऐसी क्या गलती की मुझे? जबकि तानाजी सावंत ने बहुत बुराइयां ली। सुरवे एक विधायक है, 3 बार का मुंबई का, सबसे पहले मुंबई का पहला विधायक है जो एकनाथ शिंदे के साथ गया। उसके घर पे हमला भी हुआ, बहुत कुछ सहा, लेकिन वो मंत्रिमंडल से बाहर है। धनगर समाज के बड़े नेता पडळकर, पूरा धनगर समाज ओबीसी का आज बीजेपी के साथ खड़ा था। पूरा सोलापुर से लेकर पूरा बेल्ट धनगर समाज ने पूरे बीजेपी को वहां भारी मतों से जिताया। आज पूरा धनगर समाज क्रोध में है क्योंकि फिर पडळकर को बोलने के बाद भी मंत्री नहीं बना पाए। माळी समाज, समता, अजित पवार के यहां से नाराज, महायुति की सरकार से, एनडीए गठबंधन से। वहां धनगर समाज नाराज, जो ओबीसी बेस है वो। 17 जिलों में पालक मंत्री नहीं, वो विधायक नाराज। महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें तो जहां 11 जिले हैं उसमें से सिर्फ 4 जिलों में मंत्री है, 7 जिले बिना मंत्री पद के। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत ज्यादा विधायक जीत के आए तो प्रॉब्लम भी होता है। ये प्रॉब्लम अब ये लोग फेस कर रहे हैं। मराठा आंदोलन है, जरांगे ने वो घोषित कर दिया है कि मैं बहुत जल्दी आंदोलन की रूपरेखा सामने रखूंगा। उस मराठा आंदोलन को विरोध करने के लिए ना पडळकर होंगे, ना छगन भुजबल होंगे। आने वाले जो चुनाव है विधान, ये अपने लोकल बॉडीज के, कारपोरेशंस के, वो तकलीफ वाले होंगे। अभी झगड़े मंत्री कितने इस पे थे, अब मंत्री के पदों को लेकर झगड़े होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा। डिपार्टमेंट अलग अलग तीनों पार्टियों ने बांट रखे हैं, लेकिन तीनों पार्टियों के नेताओं को, खासकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि मलाईदार मंत्रालय किसके पास रखे और बाकी किसके पास रखे। थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम बीजेपी में भी आएगा। उसके बाद पालक मंत्री होते हैं, इसको लेके अभी से तनातनी चल रही है। एकनाथ शिंदे को मुंबई का पालक मंत्री अपने पार्टी से चाहिए और बीजेपी कहती कि हम किसी हालत में ये पालक मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। कारपोरेशंस में बहुत सारे अपॉइंटमेंट पहले हो चुके हैं, बचे हुए कारपोरेशंस के लिए फिर घमासान होगा।
ये 5 साल देवेंद्र फडणवीस काँटों का ताज पहन के है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारा कुछ दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।